नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है वर्ल्ड अफेयर्स एनालिसिस में। हम इसमें बहुत दिन भर की सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो वेरियस कंट्रीज़ में हुई हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम खास तौर पर इस पर गौर करेंगे। और इसको जिसमें इसमें यूके की न्यूज़ है, यूएसए की है, इज़राइल की है, नेपाल से है, वेस्ट अफ्रीका से है, इंडोनेशिया से है, अफ़गानिस्तान से भी एक न्यूज़ है और थाईलैंड से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए हम इसको कवर करते हैं। थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें जो प्लेसेस मैं बोलूँगा उसमें वो इम्पॉर्टेंट होंगे आपको। जीएस के हिसाब से उसको मतलब रखना, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मेरे जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं वो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस एक तरीके का, जिस तरीके से वहाँ पे मध्यावधि चुनाव थोप दिए गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, उनकी खुद की पार्टी के पी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर इसका विरोध हुआ है, तानाशाही रवैया करार दिया जा रहा है। लेकिन उनका जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल परंपराओं को बरकरार है। उसमें मैंने डिटेल से बात की है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात की है, प्लीज़ इसको देखिएगा। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले हम इसमें यूके से रिलेटेड आ रही है। कोविड के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मिनी डील की बात की जा रही है। यहाँ पे वो मिनी डील किस सिलसिले में है, ब्रेक्सिट के बारे में है। उसमें मैंने पिछले लेक्चर्स में, बड़े लेक्चर्स में मैंने उसमें डिटेल में बात की है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर जो डील है हम इस पर बात करेंगे। तो दुनिया भर में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ब्रेक्सिट को लेके काफ़ी वक्त से इसमें काफ़ी गहमा-गहमी है, काफ़ी बुक्स इस पे लिखी जा चुकी हैं। और इसमें जो फिलहाल जो है अभी जो एग्जैक्ट स्थिति है, जो इस वक्त की स्थिति है, वो ये है कि यूके के जो कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर हैं माइकल गोवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये एंगेज हो सकते हैं एक मिनी यूनिलेटरल डील के लिए। जिससे क्या होगा कि अगर कोई इसमें कंडीशन उन्होंने साथ में लगाई है, ये कहा है कि यूके के ऑफिशियली इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं रीच किया जाता बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो उसको लेकर के जिसकी संभावना बहुत ही कम है अब, क्योंकि ब्रेक्जिट से निकलना चाहते हैं। 31 दिसंबर की डेट ऑलमोस्ट अब करीब है। तो गोव ने ये कहा है, माइकल गोव ने ये कहा है कि ब्रिटेन और जो ब्लॉक के 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के, वो एक स्पेशल रिलेशनशिप उन्होंने ऑफर की है आफ्टर द एंड ऑफ ट्रांजिशन पीरियड। जिससे क्या है कि यूके के और यूएस के जो लिंक हैं इनको कुछ में कंक्लूड करने में, एग्रीमेंट्स में इनको मदद मिले। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने थ्रेटन किया था कि वो कोर्ट जाएंगे, इस पर मैंने डिटेल फीचर किया, आप उसको देखिएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो कोविड को लेकर, जिस तरीके से यूके इकोनॉमी ने ऑफिशियली कह दिया है। वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं मैट हैनकॉक, उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोविड म्यूटेशन में। इसमें म्यूटेशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें जो दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस ने इस वक्त तबाही मचा रखी है, काफ़ी वक्त से मचा रखी है। लेकिन ये वो कोरोना वायरस नहीं है जो पहली बार चीन से निकला था। आधिकारिक तौर पर सार्स CoV-2 के नाम से जाने जाने वाला ये वायरस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिससे दुनिया भर के लोग संक्रमित हो रहे हैं या म्यूटेट हो रहे हैं। तो इसमें जो म्यूटेशन की बात जो इसमें की जा रही है, उसका मतलब ये है कि म्यूटेट होने का मतलब ये है कि वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। और वैज्ञानिकों ने इसमें, इस वायरस में हजारों म्यूटेशंस देखे हैं पहले भी। और हालांकि सिर्फ एक म्यूटेशन ऐसा है जिसमें इस वायरस का व्यवहार जो है, व्यवहार के बदलाव के संकेत मिले हैं। तो जिस तरीके से वायरस अडेप्ट कर रहा है, इसमें आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया गया है। और यूके से, जैसे इंडिया ने भी अभी उसकी 31 अक्टूबर तक यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर उन्होंने रोक लगा दी है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इस पर रोक लगाई है। तो एक तरीके से, और जिस तरीके से यूके की इकोनॉमी जो स्लंप में जा रही थी, जिस तरीके से वहाँ के जो चांसलर ऑफ एक्सचेंजर है ऋषि सुनक जी, उनके जो विंटर प्लान्स थे, जॉब को लेकर प्लान्स, उसमें मैंने डिटेल किया, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। चलिए अब तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली, इन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवाने की जो पेशकश की थी, उसे राष्ट्रपति जी ने, भंडारी जी ने उसे मंजूर कर लिया है। तो मिड टर्म पोल जो है, मध्यावधि चुनाव उसमें होने हैं। तो एक तरीके से ये देखा जाएगा कि उसको लेकर के काफ़ी बातें हुई है। वो जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं इसमें पहले आप प्लीज़ देखिएगा, यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगली न्यूज़ है, ये अगेन उसमें क्या है कि आपको यूपीएससी में उसमें ए मैच कॉलम बी कर दें तो टेमा जो है ये घाना के अंदर है, और करीबी जो है ये कैमरून में। ये दोनों प्लेसेस इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि एक तरीके का एक जो शिप है वो हाईजैक हुआ था वेस्ट अफ्रीका से, ऐसा मेरसेक का कहना है। तो एपी मोलर मर्सेक जो है, इनका ये कहना है कि मर्सेक कैसडेक का कहना है कि वो जो मर्सेक कैसडेक नाम का जो जहाज़ था, वो बोर्डेड बाय क्रिमिनल्स, यानी उसमें क्रिमिनल्स पहले से थे। और वो जो था कि टीमा जो है घाना में एक जगह है, वहां से ये करीबी के लिए कैमरून की तरफ चला। तो आपको एक तरफ दे दिया जाएगा ये प्लेसेस का नाम, इसको ये मैच कराएं, बगल में कंट्रीज होंगी तो आप इसमें कंफ्यूज ना करें। तो जो टीमा है ये आपका घाना में है, और करीबी जो है ये कैमरून में, यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके
अगली न्यूज़ है, ये अगेन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये पटिम्बन सी पोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बिलियन स्ट्रेटेजिक पोर्ट, इसको माफ कीजिएगा। इसमें जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है कि जो पतम्बन सी पोर्ट है ये वेस्ट जावा में, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पतम्बन सी पोर्ट है या 3 बिलियन स्ट्रेटेजिक पोर्ट है इसमें से कौन सा है, तो पतम्बन आपका सही आंसर होगा। या 3 बिलियन स्ट्रेटेजिक पोर्ट पतम्बन जावा के किस तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको वेस्ट लगाना होगा, अदरवाइज ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक तरीके से 3 बिलियन स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। जिस तरीके से इंडोनेशिया की इकोनॉमी जो पैंडेमिक से हिट हुई है, कोविड के कारण हुई है, स्लो डाउन वहाँ पे मैसिव रहा है, तो उसमें ये बहुत उम्मीद की नज़रों से इसको देखा जा रहा है। तो ये अगेन यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एप्पल है, इन्होंने शट किए हैं अपने स्टोर्स जो हैं यूएस के अंदर और यूके के अंदर। जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़े हैं, तो एप्पल इंक ने एक तरीके से टेम्प्रेरी शट किए हैं। जो 53 स्टोर्स इन्होंने कैलिफोर्निया में बंद किए हैं बिकॉज कोरोना वायरस का आउटब्रेक जो है, और 16 स्टोर्स इन्होंने यूके में बंद किए हैं। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉर्पोरेट की न्यूज़ भी पूछी जाती है प्रायोरिटी पे। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो है इसमें अफगानिस्तान से आ रही है। इस पे जो एक हमला हुआ है, एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद है। तो इन्होंने कहा है कि एक कार ब्लास्ट हुई है और जिसमें जो इसमें जो अटैक में था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खान मोहम्मद वारडिग, ये भी घायल हुए हैं इसमें 15 अन्य के साथ। तो ये जो थे, आपको ये रखना पड़ेगा इसमें याद यूपीएससी परस्पेक्टिव से कि खोशल खान नेबरहुड की तरफ ये हुआ था। तो ये काबुल के पास है, खोशल खान नेबरहुड। इसे पाकिस्तान में पूछा जाएगा उसमें कि पाकिस्तान में कहाँ पर है ये बॉर्डर में, तो ये जो जगह है ये अफगानिस्तान में है, यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। और जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खान मोहम्मद वारडिग, ये न्यूज़ में क्यों है, ये बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो खान मोहम्मद वारडिग जो है, इसमें अटैक हुआ था कौशल खान नेबरहुड के पास। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यूएस की तरफ से आ रही है। जिस तरीके से यूएस को लेकर के 900 अरब डॉलर का जो इनके इंपॉर्टेंट है, शीर्ष सांसद हैं जो इनके बीच में 900 अरब डॉलर को लेकर के एक सहमति बन गई है पैकेज को लेकर। तो इस पर मैं पूरी डिटेल फीचर अभी तैयार कर रहा हूँ और इसमें तो यूएस कांग्रेस ने इसको एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है। तो शीर्ष उनके जो सेनेटर्स हैं, एक तरीके से उन पर एक रजामंदी बन गई है। पैकेज तो आना ही था लेकिन 900 बिलियन का फिलहाल आया, लेकिन ये काफ़ी कम है जिस तरीके से 22 ट्रिलियन का जो पहले दिया गया था। लेकिन इसमें देखा जाए, इसमें शायद और पैकेज आने की उम्मीद है, इसमें मैं विस्तृत बात करूंगा अगले लेक्चर में। और इसमें जो थाईलैंड से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, थाईलैंड ने एक तरीके से जो उनके इलेक्शन से एक तरीके के उसे टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जा रहा है। जिस तरीके से उनकी जो राजशाही थी उस पर जो एलिगेशंस लगे थे, तो नेशन वाइड वोटिंग हुई है वहाँ 20 दिसंबर को प्रोविंशियल इलेक्शन में। तो फर्स्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा कहा जा रहा है इसे, सिंस द जनरल इलेक्शन जो थे पिछले साल हुए थे, तो उसको एक्यूजेशन उसमें लगी थी कि उसमें धांधली हुई है व्यापक पैमाने पे, और उसमें जो एक तरीके से उसमें यूथ का प्रोटेस्ट भी देखा गया। तो थाईलैंड जो है इस तरीके की न्यूज़ में अभी है। चलिए हम इसमें एक अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कोरोना वायरस टीका लगवाया है, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने लगवाया है। तो वो जो इंजेक्ट है उस वैक्सीन का नाम आपको याद रखना होगा, आपका पी फाइजर, पी इसमें साइलेंट होता है, फाइजर जो है बायो एनटेक वैक्सीन इसको इनको लगी है। और इसके बाद एक है, इसमें एक न्यूज़ और है कि यूएस की जो एक नर्स हैं वो फेंट हो गई थी जैसे उनको फाइजर वैक्सीन का जो इंजेक्शन लगा एक तरीके से उन्हें। तो पी फाइजर बायो एनटेक, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।